Hello everyone, welcome to the analysis of quant section of OpenMOC M11। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 112 टू 115। देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट देयर आर टू salons P and Q in a particular city. The total number of customers of Q and P is 26,000. So we have two saloons here, Q and P. And if we talk about the customers of these two particular saloons Q and P, they are 26,000 in total. Now further question अपने को बोल रहा है the total female customers of P and Q salons are 16,000। अब ये देखो टोटल ये जो 26,000 है कस्टमर्स, तो इसको 26,000 में की जगह हम 26K लिख लेते हैं। तो उसमें से भी कुछ आपके पास फीमेल्स होगी और कुछ आपके पास मेल्स होंगे। तो ये जो टोटल फीमेल्स है वो आपके पास कितनी है, 16K है। टोटल फीमेल्स आपके पास 16K है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखो अगर 16K है तो ऑब्वियस सी बात है मेल्स आपके पास 10K हो जाएंगे बिकॉज टोटल इनका 26K। नाउ द रेशियो बिटवीन द मेल कस्टमर्स ऑफ सलून P and Q is 2:3। सो फॉर सलून P and Q रेशियो ऑफ मेल कस्टमर्स है आपके पास 2:3। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ दैट इन सलून P आपके पास 4K हो जाएंगे एंड इन सलून Q आपके पास 6K हो जाएंगे। तभी आपने रेशियो मेंटेन करा है 2:3 का। टोटल 5 था, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 यूनिट की वैल्यू। सो 2 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी 4 एंड 3 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6। Next, the female customers of saloon P and Q are in the ratio 7:9। So for saloon P 7, तो ये आपके पास सिंपल 7K हो गया और ये 9K हो गया बिकॉज टोटल 9 और 7 का 16K मैच कर रहा है। इट मीन्स सलून Q में टोटल कस्टमर्स कितने हो गए, 9 + 16 15K, और सलून P में टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 11K हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम। ऑल्सो 10% एंड 15% कस्टमर्स ऑफ P and Q रिस्पेक्टिवली आर रिच। इट मीन्स इन सलून P 10% ऑफ टोटल, इसका 10% आपके पास हो जाएगा 1100। इतने कस्टमर्स रिच है। एंड इन सलून Q आपके पास 15% क्या है, रिच है। तो 15 का 15% आपके पास कितना हो जाएगा, 15 15 225 एंड 10 एक्स्ट्रा, इट मीन्स 2250। चलिए तो क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रिच कस्टमर्स ऑफ P and Q सलून। तो P और Q सलून में जो भी रिच कस्टमर्स है इट मींस इन दोनों का अपने को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो इन दोनों का एवरेज आपके पास देखो टोटल इनका हो गया आपके पास 3350 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 16, 1 कैरी करेगा, 150 का हाफ हो गया 75। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इन सलून R, तो एक थर्ड सलून और है अपने पास, सलून R, देयर आर 28.56% मोर फीमेल्स। अब देखो 14.28% आपके पास कितना हो जाता है 1/7, तो 28 हो जाएगा उसका डबल, तो इट मीन्स हो जाएगा 2/7। 1/7 का जस्ट डबल हो जाएगा, 14.28 का जस्ट डबल। तो जो सलून R है उसमें जो आपके पास फीमेल्स है इन सलून P उनसे ये 2/7 ज्यादा है। तो P में अगर आप फीमेल्स देखोगे तो वो 7K, उसका 2/7 आपके पास हो गया 2K। इट मींस फीमेल्स इन सलून R आपके पास कितनी हो जाएगी 9,000 के, 7,000 + 2,000। फाइंड द रेशियो बिटवीन द मिडिल क्लास कस्टमर्स ऑफ Q एंड P सलून। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Q सलून में मिडिल क्लास कितने होंगे, देखो टोटल इसमें 15K है। अगर 15K में से आप 2250 रिच कस्टमर्स को आप हटा देते हो तो आपके पास आ जाता है 12,750। तो ये आपके पास हो जाएंगे मिडिल क्लास कस्टमर्स इन सलून Q। और मिडिल क्लास कस्टमर्स इन सलून P ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो अगर आप ये यहाँ पर देखो तो ये तो 11,000 में से 1100 आप माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 9900। क्लियर है। इन दोनों का रेशियो अपने को चाहिए, तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको फर्दर 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये 5 से जाएगा 2, 5 255 टाइम्स, और ये आपके पास 2 से कैंसिल 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास 1
नेक्स्ट 4 गया तो ये हो गया 9, नेक्स्ट 4 गया 8, इट मींस 198 टाइम्स से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 से फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो 3 8 जा 24, नेक्स्ट 15 गया तो ये आ जाएगा 85। इसको अगर आप 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 6 टाइम्स एंड 6 टाइम, तो आंसर इज 85 रेशियो 66 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 113 आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 85 रेशियो 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेल कस्टमर्स ऑफ सलून पी। तो सलून पी में जो मेल कस्टमर्स है वो आपके पास है 4K, इज हाउ मच परसेंट। तो ये जो 4K है आपके पास, दिस इज हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल कस्टमर्स ऑफ सलून पी। तो सलून पी में टोटल कस्टमर्स है आपके पास 11K, तो इस केस से ये K कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर इज 4/11, तो 1/11 आपके पास होता है 9.09, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, इट मींस 36.36। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द डेटा इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस का डेटा आप यूज कर सकते हो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सलून आर। तो देखो इन सलून आर फीमेल्स आपके पास 9000 थी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 112 में करा था। आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और गिवन है विच इज दैट द टोटल कस्टमर्स इन सलून आर इज 18.18% मोर देन टोटल कस्टमर्स इन सलून पी। तो सलून पी में टोटल कस्टमर्स है आपके पास 11K, इसका 18.18%, इट मींस 2/11, वो इसका 2000 हो जाएगा, तो 2000 ज्यादा, इट मींस कितना है 13000 है। तो ये जो 13000 इसमें टोटल कस्टमर्स है, इसमें से आप ये फीमेल्स हटा दो 9000, तो आपके पास बचे हुए क्या आ जाएंगे, मेल्स आ जाएंगे, विच इज 4K। तो 4K इट मींस 4000, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो ये अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट होता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1111 टू 115। नेक्स्ट फाइनल सेट पर चलते हैं हम, जो अपना सेकंड सेट है क्वेश्चन नंबर 116 टू 120। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो इस सेट में आपको गिवन है वी हैव 3 फ्रेंड्स सीता, रीता एंड गीता, एंड 14%, 16%, 18% ऑफ देयर मंथली सैलरीज आर गोइंग इनटू ट्रैवलिंग। उनका एक्सपेंडिचर होता है ट्रैवलिंग के ऊपर। तो लेट्स से ये आपके पास S4 सीता, R4 रीटा एंड G4 गीता। नाउ इनकी जो सैलरीज है उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखो दे रखी है यहाँ पे, ये सेव करते हैं। देन द मंथली सैलरी ऑफ सीता एंड गीता इज सेम। तो सीता और गीता की मंथली सैलरी सेम है, तो लेट्स से दोनों की क्या है 100x है। 100 का मल्टीपल क्यों लिया, बिकॉज परसेंटेज लेने में आपको इजी रहेगा, और इसकी फिर आप 100y ले लो। अब आगे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप ये ट्रैवलिंग के ऊपर कितना स्पेंड करती है, दिस मच परसेंट ऑफ देयर सैलरी। तो ये तो इनकी सैलरी है, और इनका ट्रैवलिंग पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो इतना परसेंट होता है, इट मींस इसका 14%, 14x, इसका 16%, 16y, और इसका 18%, इट मींस 18x। अब ये सेव कितना कर रहे हैं वो देखो। तो सीता, रीता एंड गीता, देखो ये सेव कितना करेंगे, जो भी रिमेनिंग है उसका हाफ। क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है ईच ऑफ देम सेव हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। तो इसका रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितना हो गया 86x, उसका हाफ आपके पास कितना हो जाएगा, इसका हो गया 86, इसका हो जाएगा 43x। इसका आपके पास डिफरेंस हो गया 84y और हाफ हो गया 42y। इनका डिफरेंस हो गया आपके पास 82x और हाफ हो गया आपके पास 41x। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो है आपको कि जो मंथली सेविंग है ऑफ गीता इज 360 लेस देन दैट ऑफ सीता। तो सीता से गीता की सेविंग कितनी लेस है 2x, और 2x की आपको डायरेक्ट वैल्यू बताई हुई है विच इज 360। तो यहाँ पे आपके पास x की सीधी वैल्यू कितनी आ गई 180 आ गई। नेक्स्ट है आपके पास द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीता एंड रीटा टुगेदर ऑन ट्रेवलिंग। तो सीता और रीटा टुगेदर ऑन ट्रेवलिंग ये कितना है 14x plus 16y, 14x plus 16y, and this is together on traveling is 15-20 more. So this is 15-20 more than that of गीता। तो गीता का कितना है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग 18x। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 14x इस साइड आएगा, तो कैंसिल आउट होके 4x हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास है 180, तो 180 का 4 टाइम्स कितना हो गया 720। तो यहाँ से जो 16y है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2240। इट मींस y की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट कितनी आ गई, पहले 1 टाइम गया
देन 64 4 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 140। अब आप क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर पाओगे। व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ गीता एंड रीटा टुगेदर ऑन ट्रैवलिंग? सो गीता एंड रीटा टुगेदर ऑन ट्रैवलिंग कितना है? 16y प्लस 18x। तो ये है आपके पास 16y प्लस 18x। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 16y की वैल्यू आपके पास है 140, 18 और x की वैल्यू आपके पास कितनी है 180। तो ये आपके पास कितना आएगा, देखो 0, 64 का 4 6 एंड ये आ गया 2240 और ये आपके पास आ गया 0 18 इंटू अगर आप 18 करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 324। बाकी आपको 18 का स्क्वायर याद भी होना चाहिए विच इज 324। तो ये आपके पास फाइनल कितना आ गया 5480। तो 5480 आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द मंथली सैलरी ऑफ गीता इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ रीता? सो मंथली सैलरी ऑफ गीता इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ गीता? इट मीन सिंपली 100 तो सेम है, तो x और y को कंपेयर करना है। तो x y से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है ओवर 140। तो ये 40 ज्यादा ओवर 140, इट मीन्स आंसर इज 4/14, इट मीन्स 2/7 और 2/7 अपने पास कितना होता है 28.56%। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज सेविंग ऑफ ऑल द 3 फ्रेंड्स टुगेदर? तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इनकी सेविंग्स है, तो ये जो सेविंग्स है उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो देखो इनका टोटल हो जाएगा, इन दोनों का टोटल आपके पास हो गया 84x और वो हो गया 42y। यहाँ से आप जैसे ही 42 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, तो 2x आपके पास हो गया 360 और यहाँ पर y बचेगा विच इज 140। तो आंसर इज 42 इंटू 500। तो ये कितना आ जाएगा 00, तो सब में सेम है। और 42 का 5 टाइम्स, 42 का 5 टाइम्स आपके पास हो जाएगा 0। देखो 00 यहाँ पर था, 42 का 5 टाइम्स आपके पास हो जाएगा 210, लेकिन इसका भी एवरेज चाहिए आपको, तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे। तो 21 के डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 7000। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 119 बोल रहा है द टोटल मंथली सेविंग ऑफ द 3 फ्रेंड्स टुगेदर। तो वो आपके पास है 21 के, अभी हमने फाइंड आउट करा है लास्ट क्वेश्चन में। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मंथली सैलरी? तो इनकी टोटल मंथली सैलरी का ये कितना परसेंट है? तो देखो अगर आप देखोगे तो इनकी जो टोटल मंथली सैलरी है वो देखो कितना हो जाएगा, 100 तो तीनों में कॉमन आ जाएगा, x और x इट मींस ट्वाइस ऑफ x विच इज 360 और y आपके पास कितना हो गया 140, इट मींस 500। इसका कितना परसेंट है ये फाइंड आउट करना है। तो 3 जीरो से आपकी 3 जीरोस कैंसिल आउट हो गई, 50 से ये 2 टाइम गया, आंसर 21 इंटू 2 42%। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच परसेंट शुड रीतास मंथली सैलरी बी इंक्रीज्ड? इट मींस रीता की सैलरी में अपने को चेंज करना है। तो लेट्स से जो न्यू सैलरी है रीता की वो R है, so that the monthly expenditure of Rita on traveling, अब ट्रेवलिंग के ऊपर जो रीता का एक्सपेंडिचर था वो था 16%, इट मींस इसका 16% किसके इक्वल हो जाए, इक्वल टू दैट ऑफ सीता। तो सीता की जो मंथली सैलरी है वो है आपके पास 18,000, इट मींस ये जो 18,000 है इसका आपको चाहिए, सीता का परसेंटेज हो गया आपके पास 14%। तो रीता की जो नई सैलरी हो गई वो कितनी हो जाएगी 16, इससे डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 2 से ये 8 टाइम्स गया, ये 2 से 7 टाइम्स गया। इसको अगर आप 8 से कैंसिल आउट करोगे तो पहले 2 टाइम्स जाएगा, 2 बचेगा 20, अगेन 2 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स, फिर 0। तो रीता की जो नई सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 0, 35 का 3, 7 1 15 15750। तो कितने से इंक्रीज हुई है, पहले इसकी सैलरी थी 14,000, अब हो गई 1750 से इंक्रीज, इट मींस आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो थैंक यू एवरीवन।